नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नैतिक कविता को मैं प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, इस कविता का नाम है श्री राम नवमी। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को मूलभूत रूप से बदल सकते हैं। आप अपने जीवन में प्रफुल्लित हो सकते हैं, बहुत उल्लास से भर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। इस कविता के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और पहले मैं कविता पढ़ता हूं और साथ ही साथ समझाते जाऊंगा, तो आप इस वीडियो को लगातार देखें, थोड़ा सा भी पॉज ना करें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करता हूं। हम बच्चों के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। यानी ये बच्चों के लिए प्यारे हैं और दशरथ के दुलारे हैं। बचपन से ही थे बलवान, यानी ये बचपन से बलवान थे। इन्होंने फिर आगे है सभी गुणों के थे वे खान, यानी सभी गुणों के वो खान थे। खान मतलब सलमान खान नहीं, खान मतलब सब गुण के खजाना इनके पास थे। जितना गुण होता है सभी गुणों का खजाना इनके पास है था। यस दोस्तों, अब आगे है पल भर भी विश्राम ना था, यानी कभी वो विश्राम नहीं करते थे, यानी हमेशा वो काम करते रहते थे, आगे बढ़ते रहते थे, जीवन में कभी रुकना नहीं था, एकदम हमेशा तत्पर रहते थे। फिर मन में डर का नाम ना था, मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं था। आजकल के लोग बहुत शंका में रहते हैं, डरे हुए रहते हैं कि मेरा बकरी को कुछ खा ना जाए, मेरा मुर्गा को कुछ खा ना जाए, इससे डरे हुए रहते हैं क्योंकि वो लालची हैं, इसीलिए डरते हैं। फिर एक कर में धनुष बाण रहता, कर यानी हाथों में धनुष और बाण रहता, दुष्टों के प्राणों को हरता, यानी दुष्ट जो है उनके प्राण को हरते। तो इसमें हम लोग जानेंगे दुष्ट कहाँ पे होता है। दुष्ट हमारे शरीर के भीतर ही बैठा हुआ है। दुष्ट यानी जो चोर होता है, जो बेईमान होता है, उसको दुष्ट कहते हैं। जो राक्षसी भाव रखता है, जो पशु की तरह जीता है, वो समझिए दुश्मन है। तो दुश्मन हम लोगों के भीतर ही बैठा हुआ है, मन बन करके। मन ही हम लोगों से गंदे गंदे काम करवाता रहता है। तो उस मन को आप जीत लेंगे तो समझिए आप दुष्टों को प्राण ले लिए, और उसमें आप फिर भगवान को उतरने देंगे, अपने माध्यम से भगवान को प्रकट होने देंगे। आप दुष्टों को ही प्रकट होने देते रहते हैं, तो दुष्टों को मारिए और भगवान को प्रकट होने दीजिए अपने आप में। फिर राजपाट को ठोकर मारा, यानी उनके जो राजपाट है उन सभी को उन्हें ठोकर मार दिया। और हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा 1 एकड़ ज़मीन के लिए लड़ मरते हैं, छोटे से 1 ग्राम की सोना के लिए हम लोग लड़ मरते हैं, अपने भाइयों को नहीं बकसते हैं, छोटी सी सामान के नहीं, लालच भाव से। तो उन्होंने पूरे राजपाट को ठोकर मार दिया। फिर जंगल जंगल भटके आप, सहा शीत वर्षा और ताप। उन्होंने जंगल में भटका और सहा पूरा शीत वर्षा ताप, गर्मी बरसात को खूब उन्होंने झेला। फिर है आगे उत्तर को दक्षिण से जोड़ा, यानी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ दिया। देख भेदभाव का बंधन तोड़ा, यानी छुआछूत की भावना जो थी उन्होंने तोड़ा। अपने सैनिकों में उन्होंने बंदर भालुओं के सैनिक बना करके उन्होंने रावण पर विजय पाया। यानी जितना भी भेदभाव था कि ये छोटा जाति है, बड़ा जाति है, उन्होंने सभी के बंधन को तोड़ दिया। फिर एक ये संगठित गिरी वनवासी, वही गिरी के वनवासी को संगठित किया। फिर अभय किए तपसी सन्यासी, यानी सन्यासियों को उन्होंने अभय दिला दिया, यानी डर से मुक्ति दिला दिया। यानी वो डरते थे, जो राक्षस आते थे उनको मार देते थे, तो उनको उन्होंने अभय दे दिया, यानी कि सभी राक्षसों को इन्होंने मार दिया। यानी उन लोगों को इन्होंने ज्ञान दिया, यानी जो उनके भीतर प्रकृति भावना है, दुष्ट भावना है, उसको ख़त्म किया, तब वो
अभय हो गए, यानी डर से मुक्त हो गए सन्यासी लोग। फिर है पग पग पर दे कठिन परीक्षा, यानी हर पल उन्होंने कठिन परीक्षा को पास किया, कदम कदम पर परीक्षा देते गए। जग को दी जीने की शिक्षा, यानी दुनिया को दी उन्होंने जीने की शिक्षा दिए। फिर है किए सदा जन हित के काम, यानी उन्होंने सदा किसके काम किए, जन के लिए काम किया, यानी निष्काम किया उन्होंने, उनको फल की चिंता नहीं था, उन्होंने सिर्फ अपने जीवन को पूरा जन हित के लिए बलिदान कर दिया, यानी अपने जीवन को पूरे समर्पित कर दिया लोगों के कल्याण के लिए, यानी कि उन्होंने कल्याण सिर्फ किया। तब भगवान कहाए राम, तब उन्होंने राम कहाए। तो इस कविता से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों, और आप इसको अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अपने जीवन को सुंदर और सुगम बना सकते हैं दोस्तों। यानी अपने मन को जीतना है दोस्तों। मन इंद्रियों के माध्यम से चलता है, तो मन को आप जीत लेंगे, समझिए आप अपने दुष्ट को मार दिए, और फिर वहाँ पे आपको भगवान प्रकट होगा, आप में भगवत्ता उतरेगा, और आपके माध्यम से वो लोगों को कल्याण करेगा। आप जब तक अपने निजी चीज़ों को वैल्यू देते रहेंगे, तब तक आप समझिए दुष्टों को ही पोषण दे रहे हैं, राम को पोषण नहीं दे रहे हैं, राम को उतरने की जगह नहीं दे रहे हैं आप। तो इस कविता से मैंने आपको श्री राम की बातें को समझाने का प्रयास किया, आपको अपने जीवन को बदलने का सुझाव दिया है। तो आप इसे, मुझे आशा है कि आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने लाइफ को बदलने का प्रयास करेंगे, और अपने जीवन को सुगम सरल बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।